मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 28 नवंबर 2020 और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 120 यानी कि 120। ये वर्कशीट है क्लास 4 के लिए, सब्जेक्ट है इंग्लिश। आज की हमारी ये वर्कशीट रिलेटेड है द लिटिल फर ट्री चैप्टर से, जिसको हमने पिछली वर्कशीट में रीड किया था। चलिए शुरू करते हैं। Good morning, students. Let us start our day by saying nice things about ourselves. Read the following lines and repeat them loudly. सुप्रभात बच्चों। Let us start our day. चलिए हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं by saying nice things about ourselves. अपने बारे में कुछ अच्छी बातें बोलकर हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। रीड द फॉलोइंग लाइन्स, आगे दी गई लाइनों को पढ़िए और उनको तेज बोल के रिपीट कीजिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर पहले नंबर पर लिखा है आई एम स्मार्ट, आई एम स्मार्ट, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं स्मार्ट हूँ, मैं सुंदर हूँ और मुझे अपने आप पर गर्व है। Did repeating these lines bring a smile to your face? क्या इन लाइनों को पढ़ने से आपके चेहरे पर हंसी आई? Yes, हमें अपने बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलने पर हमें अच्छा लगा और हमारे चेहरे पर हंसी स्माइल आई। I am sure it did. मुझे लगता है कि जरूर आई होगी। From now onwards every morning when you get up, अब से जब भी आप सुबह उठोगे तो आप when you get up do tell these 3 things to yourself. आगे अब जब भी आप सुबह उठोगे तो अपने बारे में 3 अच्छी चीजें बोलोगे। ठीक है बच्चों, आपको अब ये रोज करना है। जैसे ही आप सुबह उठते हैं आपको अपने बारे में ऐसे 3 लाइनें बोलनी हैं। आई एम स्मार्ट, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। वी नीड टू लव आवर सेल्फ एंड आवर बॉडी टू। हमें अपने आप से प्यार करने की और अपने शरीर से प्यार करने की बहुत ज़रूरत है। यानी कि हमें अपनी खुद ही केयर करनी चाहिए और अपने आप से प्यार करना चाहिए। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ जस्ट एज योर पेरेंट्स टीचर्स आर अबाउट यू। आप अपने आप पर गर्व कीजिए। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, जैसे आपके मम्मी पापा, आपके टीचर आप पर गर्व करते हैं। ठीक है बच्चों। चिल्ड्रन, डू यू रिमेंबर द fir tree was unhappy with its leaves in the beginning of the story. बच्चों, क्या आपको याद है जो स्टोरी में फर ट्री था वो अनहैप्पी था? क्यों अनहैप्पी था? क्योंकि जो उसकी लीव्स थी शुरू में वो कैसी थी? निडल शेप वाली थी, इसलिए वो अनहैप्पी था, है ना बच्चों। पोयम में शेटी द मजिशियन ग्रांटेड हिम 4 विशेस। जो मजिशियन था, जादूगर था, उसने उसे 4 विशेस देने के लिए बोला, मांगने के लिए। द ट्री यूज द विशेस टू चेंज इट्स लीव्स। उसने उन विशेस को क्या किया? उसने अपनी जो पत्तियां थी निडल शेप वाली, निडल लाइक लीव्स, उनको उसने चेंज करने के लिए यूज़ किया अपनी विश। उसने ये विश मांगी कि मेरी पत्तियां हरी भरी हो जाएं। इन द एंड द ट्री रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स निडल लाइक लीव्स। लेकिन कहानी के लास्ट में, अंत में, उसे अपनी उन्हीं निडल लाइक लीव्स यानी सुई जैसी पत्तियों की इम्पोर्टेंस पता चली, उनकी अहमियत पता चली। एंड विश टू हैव देम बैक, और वो उन्हें वापस पाना चाहता था। नाउ द ट्री वॉज हैप्पी एंड लव्ड हिमसेल्फ। और अब जब उसने वो पहली वाली पत्तियां वापस पा ली तो वो खुश हो गया और अपने आप से प्यार करने लगा। यानी कि
इस कहानी में हमने जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो फर ट्री था वो उदास था क्योंकि उसकी निडिल जैसी पत्तियां थी। तो उसने विश मांगी कि उसकी पत्तियां और दूसरे पेड़ों की तरह हरी भरी हो जाएं, है ना बच्चों। तो जब उसकी पत्तियां हरी भरी हो गई तो उनको एक बकरी ने आकर खा लिया। फिर उसने चाहा कि उसकी पत्तियां सोने की हो जाएं। तो जब उसकी पत्तियां सोने की हो गई तो उसे चोर चुरा कर ले गए और फिर उसने ये चाहा कि सोने की बजाय शीशे की पत्तियां होनी चाहिए। तो तूफान आया और उसकी शीशे की जो पत्तियां थी वो टूटकर बिखर गई। तो फिर उसने सोचा कि मेरी पहले वाली पत्तियां ही सबसे अच्छी थी, निडल वाली, है ना। तो बच्चों इसमें स्टोरी में यही हमें बताया गया है कि हम जैसे भी हैं वो अपने आप में बहुत अच्छे हैं। हमारी जो क्वालिटी हमें दी गई हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं, वही हमारे लिए अच्छी हैं। तो हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए, अपनी केयर करनी चाहिए। हम जैसे भी हैं, हमें जो भी क्वालिटीज़ मिली हैं उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डू यू आगे आगे देखेंगे बच्चों। यू टू आर स्पेशल लाइक द फर ट्री। आप सभी भी फर ट्री की तरह बहुत स्पेशल हैं, यानी कि हम भी सभी बहुत स्पेशल हैं। थिंक एंड राइट डाउन थिंग्स दैट मेक यू स्पेशल इन द गिवन बबल्स। अब आगे आगे हमें सोचना है और लिखना है अपने बारे में स्पेशल थिंग्स, यानी कि हमें अपने बारे में स्पेशल थिंग्स लिखनी है जो हमें बबल्स के अंदर दी गई हैं। यहाँ पर आप बच्चों 4 बबल्स देख सकते हैं, इनसे रिलेटेड चीज़ें हमें लिखनी हैं। सबसे पहले बबल्स में देखेंगे 3 थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट माई सेल्फ आर, यानी कि आपको यहाँ पर 3 चीज़ें लिखनी हैं जो आप अपने बारे में सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी कि आप जिन चीज़ों को अपने आप में पसंद करते हैं उनको लिखेंगे कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसको आप पसंद करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कुछ भी आंसर इसमें दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। जैसे अगर आपका हंसमुख चेहरा है, स्माइली फेस है, तो आप ये भी लिख सकते हैं स्माइली फेस। आप अपने स्माइली फेस को पसंद करते हैं, अपनी आईज़ को पसंद करते हैं। आईज़, अपने कर्ली हेयर्स, अगर आपके कर्ली हेयर्स हैं तो अपने कर्ली हेयर्स को पसंद करते हैं। यहाँ पर इस तरीके से 3 थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट माई सेल्फ, यानी मैं अपने आप में जिन चीज़ों को पसंद करते हैं उनको आपको यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों इसकी बजाय आप अपना कुछ और आंसर भी दे सकते हैं जो आपको अपने आप में अच्छा लगता है, अपनी जो क्वालिटी आपको अच्छी लगती है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, सेकंड बबल्स देखेंगे। दूसरे बबल में क्या है, माई फैमिली टीचर प्रेज मी फॉर। प्रेज होता है बच्चों जब हमारी कोई बड़ाई करता है, जब हमारी कोई प्रशंसा करता है उसे प्रेज कहते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना है कि हमारे कौन से काम करने पर हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर हमारी प्रशंसा करते हैं, हमें अच्छा बोलते हैं, कब किन चीज़ों पे। तो इसमें भी बच्चों आप अपने ऊपर इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं अपनी सोच के हिसाब से। तो जैसे माई फैमिली टीचर प्रेज मी फॉर माई ऑनेस्टी, यानी हमारे मम्मी पापा और हमारे टीचर हमारी ऑनेस्टी यानी ईमानदारी पर भी हमारी प्रशंसा करते हैं। जब हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे हमारी ईमानदारी पता चलती है तब भी वो हमारी प्रशंसा करते हैं, और हमारी जो हमारी बुद्धि है उसके लिए भी हमारी प्रशंसा करते हैं। माई फैमिली टीचर प्रेज मी फॉर माई इंटेलिजेंस, फॉर माई इंटेलिजेंस INTELLIGENCE इंटेलिजेंस, माई इंटेलिजेंस। माई फैमिली टीचर
praise me for my honesty, my intelligence, and when I help others। यानी हमारे मम्मी पापा हमारी प्रशंसा तब भी करते हैं जब हम दूसरों की मदद करते हैं। व्हेन आई हेल्प अदर्स। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 ऑप्शन लिख के बताए। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से और भी कुछ चीज़ें लिख सकते हैं जिन पर ऐसा काम करने पर आपके मम्मी पापा आपको बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आप और भी चीज़ें सोचकर लिख सकते हैं। माई फैमिली टीचर प्रेज मी फॉर माई ऑनेस्टी, यानी मेरी ईमानदारी पर मेरे मम्मी पापा मेरी प्रशंसा करते हैं। मेरी इंटेलिजेंस पर मेरे टीचर प्रशंसा करते हैं। व्हेन आई हेल्प अदर्स, तब भी मम्मी पापा और टीचर प्रशंसा करते हैं हमारी जब हम किसी की मदद करते हैं। आगे देखते हैं थर्ड बबल, थिंक दैट मेक मी हैप्पी आर। अब हमें यहाँ पर उन चीज़ों के बारे में लिखना है जिन चीज़ों से हमें खुशी मिलती है, जिस काम को करके हमें खुशी मिलती है। तो बच्चों यहाँ पर ऐसे बहुत से काम हो सकते हैं जिनको आपको करने पर खुशी मिलती है, और सब बच्चों के अलग अलग आंसर्स भी हो सकते हैं। जैसे किसी को डांसिंग से खुशी मिलती है, डांस करने से, तो यहाँ पर आप डांसिंग लिख सकते हैं। प्लेइंग लिख सकते हैं, खेलने से खुशी मिलती है। रीडिंग लिख सकते हैं, पढ़ने से खुशी मिलती है। स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाने से खुशी मिलती है। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। टीवी देखने से खुशी मिलती है, वॉचिंग टेलीविज़न। नए कपड़े पहनने से खुशी मिलती है, वियरिंग न्यू क्लॉथ्स, वियरिंग न्यू क्लॉथ्स। तो यहाँ पर बच्चों आप अपनी मर्जी से भी अपने आंसर दे सकते हैं, जिससे जिस काम को आपको करने में खुशी मिलती है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला देखते हैं फोर्थ बबल, थ्री थिंग्स आई एम गुड एट। अब आपको अपने बारे में उन चीज़ों के बारे में बताना है जिनमें आप बहुत अच्छे हैं, जिसमें आपको लगता है कि मैं ये काम बहुत अच्छे से करता हूँ। तो आप यहाँ पर भी अपने आंसर लिख सकते हैं अपने तरीके से। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो आप लिख सकते हैं इन माई स्टडी, यानी मैं अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ। या इन प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लेइंग क्रिकेट। अगर आप और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप खाना बनाने में अच्छे हैं तो कुकिंग फूड भी लिख सकते हैं। रीडिंग बुक्स लिख सकते हैं, प्लेइंग क्रिकेट लिख सकते हैं, और आई लव लर्निंग भी लिख सकते हैं। यानी कि आपको अगर सीखना पसंद है, नई नई चीज़ें सीखना पसंद है, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आई एम वेरी क्रिएटिव, अपने बारे में आपको ये चीज़ें बतानी हैं जिनमें आप अपने आप को सबसे अच्छा मानते हैं। आई एम गुड इन स्टोरी राइटिंग, आप कहानी लिखने में भी अच्छे हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी हर बच्चों के अपने अलग अलग आंसर हो सकते हैं। तो बच्चों पहले बबल में के हिसाब से हमें उन चीज़ों के बारे में लिखना है आई लाइक अबाउट माई सेल्फ, यानी आप अपने आप में जिन जिन चीज़ों को पसंद करते हैं आप वो लिख सकते हैं। दूसरे में आपके पेरेंट्स, आपके टीचर किन बातों पर आपकी प्रशंसा करते हैं वो आपको लिखना है। आगे थिंग्स दैट मेक मी हैप्पी, जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है। अगर आपको फूलों को देखकर खुशी मिलती है तो आप यहाँ पर फ्लावर्स, रेनबो, ये सब चीज़ें भी लिख सकते हैं। बारिश में नहाने से खुशी मिलती है तो बाथिंग इन रेन। इस तरीके से आप अपने आंसर कुछ भी सोच कर दे सकते हैं। थ्री थिंग्स आई एम गुड एट, आपको यहाँ पर 3 चीज़ें लिखनी हैं जिनमें आप बहुत अच्छा करते हैं। प्लेइंग क्रिकेट, रीडिंग बुक, स्टोरी टेलिंग, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कुकिंग फूड, जो आपकी मर्जी। तो बच्चों ये वर्कशीट आप सभी से रिलेटेड है, आपकी अपनी ख्वाहिशों, आपकी इच्छाओं से और आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। अब है पेरेंट्स के लिए सुझाव। बच्चों को अपने आत्मविश्वास को बेहतर बनाने के लिए ऊपर दी गई सकारात्मक बातों को दोहराने के लिए प्रोत्साहित करें। तो बच्चों ये है आपकी आज की वर्कशीट। सभी बच्चे सेफ रहें, सुरक्षित रहें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।
अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए। थैंक यू।